हीनल समैया, पुष्पलता बुआ जी, सोनाली रावणी दीदी, अलका समैया, अलका जी, सभी लोगों से जय तारण तरण, जय चिनायन, सभी लोगों से जय चिनायन। चित्रांतरम सुरेखा दीदी, रावणी दीदी, सभी लोगों से जय चिनायन। आज वैसे लेट क्लास चालू करिए, आप लोगों से लेट जुड़ने के लिए उत्तम क्षमा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट भेजने का कष्ट करें टेक पर। चित्रांतरण विदिशा से राधा जी, सभी लोग से जय चिनायन, जय तारण तरण। चित्रांतरण कीर्ति, जय तारण तरण, जय तारण तरण। गुरुदेव अमृत गंगा, चित्रांतरण शालिनी दीदी, अंकिता दीदी, चित्रांतरण। बाकी सब लोगों से हम बोल ही चुके हैं, अलग वगैरह सभी से जय तारण। अपन चलते हैं सीधे तत्व चर्चा की ओर। जनमस्तु तत्जनन्यानन्दमं श्रीअरविन्द सहाय परम तत्पदविन्दपं नम्यो सिद्धशक्ता गुरुर्वेश गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थन गुरु संसार निवार धम्म चरतम जनवरि हरत तीर्थ जो है विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धन को साची को बारंबार नमस्कार। अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। वीतराग शासन जयवंत जयवंत। अपना विषय चल रहा है दीप्ति। दीप्ति अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश जब भी होता है तब अंधकार दूर होता है। दीप्तियों का भैया आखिरी विषय चल रहा है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पूर्ण होने की है, पूर्णता को प्राप्त होने वाली है ये चर्चा। सहज अपना विषय प्रारंभ हुआ था, प्रकाश को लेकर चर्चा हुई थी भैया। 14 दृष्टि की वंचना के बाद अपने आप ही भाव बने थे कि जब दृष्टि को समझ लिया है तो दीप्ति को क्यों छोड़ा, क्योंकि जहाँ दृष्टि वहाँ दीप्ति, जम दीप्ति तम दृष्टि, जम दृष्टि तम दीप्ति, एक दूसरे के पूरक होने के कारण ये भाव बने थे भैया। क्या भाव बने थे कि जब अपन ने दृष्टि को जम दृष्टि जान ली है तो दीप्ति सरल है जानना, इसलिए अपन दीप्ति की चर्चा करने के लिए बैठे थे भैया। और दृष्टि की चर्चा में तो 4-6 महीने लग गए अपने को, लेकिन दीप्ति की महिमा, दीप्ति की चर्चा मात्र 14 दिन पूरी हुई भैया। इतना सरल विषय है दीप्ति की, इसे समझने के लिए ज़्यादा मेहनत का उपयोग नहीं करना पड़ा भैया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इतनी सी बात थी कि यदि स्वभाव की वो दृष्टि है तो प्रकाश है, गम अगम स्वभाव को देख रहे हो तो प्रकाश है, स्वयं ध्रुव स्वभाव को देख रहे हो तो प्रकाश है, हितकारी स्वभाव में रमणता को देख रहे हो तो प्रकाश है,
शुद्ध भाव की क्रांति को देख रहे होते प्रकाश है। चित्त शांति दीप्ति, अंतर में शीतलता और शांति रूप अपने स्वभाव की जाननहार शक्ति को जान रहे हो तो भैया प्रकाश है। शीतलता शांति के अनुभव में डूबे हो तो प्रकाश है भैया। ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, ऐसे अभेद ज्ञान स्वभाव को जानते हो तो प्रकाश है। प्रकाशमान सार करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान अपना ज्ञान स्वभाव है। ऐसे 36 अर्क में सारभूत प्रयोजनी तत्व को जानते हो तो प्रकाश है। स्वयं में रमणता को जानते हो, स्वयं रमण स्वभाव दिखती तो प्रकाश है। स्वयं के प्रकाश रूप अनुभव में स्वयं में रमणता जानते हो तो प्रकाश। ऐसे ऐसे अलौकिक अभूतपूर्व ज्ञान के विषयों को आचार्य तारण स्वामी ने यहाँ कहा भैया कि ऐसी आत्मरमणता की रुचि है, प्रियता है। आत्मरमणता का ही प्रकाश है तो प्रकाश है तो दीप्ति है। कमल स्वभाव का उदय हो गया है तो दीप्ति है। कमल स्वभाव की क्रांति प्रकाश बरत रहा है तो दीप्ति है। कमल स्वभाव में रमणता से तत्काल केवल ज्ञान में शक्ति का बोध हो रहा है, अंतर्बोध केवल ज्ञान स्वभाव का जागरण हो रहा है तो प्रकाश है। रमण कमल रमण दीप्ति भैया, कमल स्वभाव में रमणता और देदीप्यमान गुणों में ही रमणता अर्थात ज्ञायक ध्रुव परमात्म सत्ता में रमणता और जाननहार शुद्ध ज्ञान भाव में रमणता। जहाँ कमल भाव में रमणता हो, स्वयं के दीप्ति स्वभाव में रमणता हो, जाननहार पने जाननहार पना जाननहार रूप परिणमित हो रहा हो और गायक गायक रूप परिणमित हो रहा हो। जहाँ रमणता ही रमणता हो, कमल भाव की रमणता, जहाँ दीप्ति स्वभाव की रमणता, जहाँ रमणता ही रमणता हो बस। द्रव्य गुण पर्याय में सर्वथा एक रमणीय पदार्थ अपना वितरक तत्व झूल रहा हो, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इतनी चर्चा अपन रोज रिपीट करते हैं, इतनी चर्चा अपन ने रोज ही करी है। आगे की दीप्ति कहने के पहले पीछे की दीप्ति को अपन ने कभी विस्मरण नहीं किया, पूरे क्रम को एक जैसा ही देखा है। अगम स्वभाव की दीप्ति से प्रारंभ किया है, जिसको आज तक नहीं गमा था ऐसे स्वभाव को गमना, अतीन्द्रिय भाव को गमना वहीं से प्रारंभ किया है और वहाँ से प्रारंभ करके जहाँ तक अपना वांछन हो जाता है वहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं भैया। तो कल अपना वांछन हो चुका था रमण कमल गायक स्वभाव में रमणता, रमण दीप्ति उस प्रकाश में रमणता, दैत्यमान ज्योति में रमणता जो उस रूप आचरण कर रही है। देखो भाई, आत्मा ज्ञान भाव में है, ज्ञायक भाव उसका पूर्ण रूप है भैया। और उस ज्ञायक से यदि कुछ जगमगा रहा है, कुछ निकल रहा है, तो वो भी ज्ञान ही हो सकता है, वो भी ज्योति ही हो सकता है। और ज्योति से जो ज्योति में ज्योतिर्रूप परिणमन हो वो रमण दीप्ति है भैया। अर्थात गायक भाव पूर्ण भाव प्रकाश रूप है, गायक भाव की रमणता पूर्ण प्रकाश रूप है और उस प्रकाश की रमणता, ज्योति की रमणता पूर्ण ज्योति रूप है भैया। अब भेद प्रभेद का काम नहीं है। ज्योति अपने में पूर्ण ज्योति रूप है और ज्ञान स्वभाव गायक भाव अपने में पूर्ण अपने गायक भाव रूप रमणता रूप है। कहीं किसी से कोई अपूर्णता जैसा भाव नहीं है, कहीं कुछ प्राप्त करने की बात नहीं है, कहीं कुछ लेने देने जैसा काम नहीं है भैया। कमल रमण पूर्ण गायक रमण कमल पूर्ण कमल भाव में रमणता हो रही है और रमण दीप्ति पूर्ण ज्योति स्वरूप में ज्योति रूप रमणता हो रही है। दोनों ही अपने में पूर्ण रूप है भैया, दोनों ही अपने में पूर्ण रूप है भैया।
अधूरापन कहीं नहीं, अभागापन कहीं नहीं, अभाव भाव कहीं नहीं। फिर क्या है भैया? रमण कमल, बस बहुत आनंद का विषय है। स्वभाव में कमल, स्वभाव में रमणता है और अभिव्यक्ति भाव में ज्योति में रमणता है। केवल ज्ञान की किरणें केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो रही हैं। ज्योति स्वभाव की किरणें, ज्योति स्वरूप की किरणें ज्योति स्वरूप में प्रकाशित हो रही हैं। और भैया ज्योति स्वभाव की किरणें ज्योति स्वभाव से प्रकाशित हो रही हैं और ज्योति स्वभाव स्वयं अपनी ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। और भैया वो ज्योति कहाँ है भैया? कहना कमल रमण। कमल स्वभाव में स्वयं ऐसी रमणता है। कमल कमल में रमण कर रहा है, ज्योति ज्योति में रमण कर रही है। अर्थात एक अभिमा अपने द्रव्य गुण पर्याय में पूर्ण रूप से अपने पूर्णत्व का बोध रूप परिणमन करने लगे। बस कहा ना, दुर्लभ में दुर्लभ है बोधि, दुर्लभ में दुर्लभ है बोधि ज्ञान पाना। यह पूर्ण रूप का प्रकाश हो जाना। जो आत्मा इस पूर्ण ज्ञान के दीप्ति रमण कमल, रमण कमल दीप्ति, रमण दीप्ति, जिसके अंतर में रमण कमल रमण दीप्ति, ये पूरा एक ही नाम है, ये दो नाम नहीं। रमण कमल रमण दीप्ति, जिसके अंतर में ऐसे कमल स्वभाव में रमणता और दीप्ति में प्रकाश में रमणता होती है, उसका भैया दीप्ति का जागरण होता है। अभेद अंतिम शक्ति है। इसके बाद तो कोई पुरुषार्थ रह नहीं जाता, क्योंकि पूर्णता का बोध होता है, पूर्ण रूप परिणमन होता है। और अगले क्षण साधक कह देता है, क्या कह देता भैया? सहज। देखो क्या होने वाला है। सहकार रमण सहजोपनित दीप्ति, क्या होता है फिर? सहकार रमण, फिर सहज चारित्र में रमण होता है। वह जीव आत्मा सहज डूब जाता है अपने यथाख्यात चारित्र में, अपने शुद्ध चारित्र की लयता में डूब जाता है। वहाँ ज्ञान दर्शन के भेद सब नष्ट हो जाते हैं। वहाँ अभेद चारित्र प्रकट होता है, पूर्ण चारित्र में रमणता होती है। सहकार रमण शुद्ध चारित्र में रमणता होती है और सहजोपनित दीप्ति, और फिर सहज प्रकाशित होती है अंतर ज्ञान की ज्योति, केवल ज्ञान की शक्ति सहज उत्पन्न होती है। अब ज्ञान का कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा, ज्ञान स्वयं परम पुरुषार्थ आकार हो गया। सहज चारित्र में, सहज सकल चारित्र में, सहज शुद्ध चारित्र में भैया क्या हो रहा है? सहकार रमण। सहकार रमण अर्थात शुद्ध वीतराग तत्व का सहकार हो रहा है। सहकारिता व्रत रही है अपने वीतराग ध्रुव तत्व की, सहकारिता का भाव व्रत है अपने ध्रुव वीतराग तत्व का है। देखो ना भगवान जी, सहकार काय का सहकार? शुद्ध वीतराग तत्व का सहकार। भगवान स्पष्ट कह रहा है, सहकार रमण, सहकारिता हो रही है, रमण हो रहा है। काय में रमण हो रहा है? काय की सहकारिता हो रही? सहज उपनित दीप्ति, जो अपना सहज ही उत्पन्न प्रकाश में स्वभाव है, उस दीप्तिमान स्वभाव की सहज रमणता हो रही है। या ऐसा भूतपूर्व वेदन निर्गंत साधु दशा में सिद्ध पदवी में बैठे हुए ज्ञानी साधक को, जो अपने पूर्णत्व का वेदन होता है, जो अपने पूर्ण भाव को अपने में अनुभव करता है, सहकार दीप्ति, सहकार रमण, शुद्ध पूर्णत्व रूप सहकार। तो पूरी क्या कहते हैं, पूरी दीप्तियों में सहकार शब्द का उपयोग सिर्फ एक ही जगह करा है, अंतिम में। इसके पहले सारी अवस्थाएं ज्ञान की थी, लेकिन अब कह रहा है भैया ज्ञान से आगे, जब ज्ञान स्व आचरण में निपुण हो जाए, प्रवीण हो जाए, तब चारित्र की बात आती है। एकदम शुद्ध यथाख्यात चारित्र, जहाँ कोई दोष छालने में नहीं आता, जहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं होते, जहाँ किसी प्रकार की भेद प्रणाली नहीं है। क्या है भैया? सहज सहकार हो रहा आत्मा। आत्म अपने चारित्र में विलस रही है,
ज्ञान में ये निज आत्मा अपने यथाख्यात शुद्ध चारित्र में विलास कर रही है। कसाय रहित, अंतर माया रहित, अंतर विकार रहित ये आत्मा सहज अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने परम भाव में सहज आचरण कर रही है। सहज देखो कह रहा है ना, सहकार रमण, सहज चारित्र में रमण हो रहा है, सहज वीतराग भाव में रमण हो रहा है, सहज सहकारिता बरत रही है। भैया कैसी सहकारिता बरत रही है, कैसा चारित्र बरत रहा है? सहज उपनित, जो अपना सहज ज्ञान स्वभाव है, सहज उपनित, सहज ही उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान स्वभाव है, सहजोपनित दीप्ति, वो दीप्ति जल रही है। अपनी अंतर की सहज ज्ञान ज्योति जल रही है। अरे क्यों, कैसे जल रही है? क्या ना, अरे क्या स्वभाव में आचरण हो रहा है तो सहज ज्ञान की ज्योति जल रही है। स्वभाव में आचरण हो रहा है तो सहज ज्ञान की ज्योति जल रही है। ज्ञानी तो ऐसे ही होता है। कैसा होता है ज्ञानी? सहज स्वभाव में आचरण करता है तो सहज उसकी ज्ञान की ज्योति जलती है। ज्ञानी तो ऐसे ही होता है। भगवान आत्मा कैसा होता है? सहज स्वभाव में आचरण करता है, सहकार करता है, चारित्र में रमणता करता है। स्पष्ट लिखा है ना भैया, सहकार करता है, सहकार अर्थात चारित्र करता है, सहकार रमण, आत्मा की रमणता में रत रहता है भैया। आत्म चारित्र में रमण करता है, सकल चारित्र में रमण करता है। और ऐसे सकल शुद्ध चारित्र में रमण करके क्या होता है भैया? फिर ज्ञान करना थोड़ी पड़ता। जब तक सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, तब तक तो भेद है। लेकिन जब सम्यक चारित्र है, सहकार रमण, सहज चारित्र में रमणता है, तब फिर ज्ञान का भेद नहीं है। सहज उपनित दीप्ति, सहज ज्ञान का प्रकाश है, क्योंकि चारित्र सकल होता है, पूर्ण होता है। और जहाँ चारित्र होता है वहाँ ज्ञान और दर्शन, महाप्रकाश होता ही है। इसे कहते हैं भैया, एक बार चारित्र हो जाए बस, फिर कुछ नहीं है। शुद्ध चारित्र, शुद्ध सम्यक चारित्र, सब अभेदता हो जाती है, सब भेद प्रभेद बढ़ जाते हैं, सब शल्य शंकाएँ बढ़ जाती हैं, सब पापाचार छूट जाते हैं, सब अशुभ प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है, सर्वत्र विकार नष्ट हो जाता है। और ये आत्मा अपने आप को स्वयं शुद्ध बुद्ध रूप परमात्मा अनुभव करता है, स्वयं ज्ञान भाव रूप परमात्मा अनुभव करता है, स्वयं वीतराग तत्व रूप परमात्मा अनुभव करता है। इसकी अनुभूति अधेय और अनंत ज्ञान प्रकाश में होती है। इसका कोई और नहीं, कोई छोर नहीं। ये अनंत ज्ञान प्रकाश में शुद्ध चैतन्य की अनुभूति में डूब जाता है। जागो रे चेतनात्मा, ए चेतनात्मा, जागो 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 जागो। सहकार रमण सहजोपनित दीप्ति, अपने वीतराग भाव का सहकार करो, सहज चारित्र में आचरण करो, और जहाँ चारित्र प्रकट होगा सहज उपनित दीप्ति, वहाँ सहज ही केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी। बस इसके बाद गुरु महाराज ने कोई दीप्ति नहीं कही। कहने क्यों नहीं कही इसके बाद दीप्ति? कहने अब जब चारित्र प्रकट हो गया है तब दीप्ति की बात ही नहीं। क्यों? भेद कब तक? कहने अब तक चारित्र नहीं था। ज्ञान की चर्चा कब तक कर रहे थे? कहने अब तक पूर्ण रूप से लीनता नहीं थी, पूर्ण अपने ध्रुवात्मा में समाये नहीं थे, तब तक काय की चर्चा कर रहे थे? कहने तब तक तो हम चर्चा कर रहे थे काय की? कहने प्रकाश की। कहने लेकिन जिस समय चारित्र प्रकट हुआ, कहने उस समय प्रकाश की चर्चा करना छोड़ दी। कहने क्यों? क्योंकि भैया चारित्र तो स्वयं प्रकाश है, चारित्र तो स्वयं पूर्ण प्रकाश है। जहाँ चारित्र होता है वहाँ सहज अपने दीप्ति, सहज केवल ज्ञान की ज्योति जलती है, सहज सहज अंतर रमणता होती है। शुद्ध उपयोगी साधु होता है, अंतर स्वभाव में झूलने वाला होता है, सम्यक चारित्र का निर्दोष पालन करने वाला होता है। और जो साधु होता है वो ही सिद्ध होता है। जो साधु नहीं होता वो सिद्ध भी नहीं होता। सदा भगवान जी, जो साधु होता है, जो साधक होता है,
वो ही सिद्ध होता है। और जो साधु नहीं होता, जो साधक नहीं होता, वो कभी भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए भैया यहाँ अंतिम दीप्ति है भैया, सहजोत्पन्न दीप्ति की जो बात कर रहे हैं, सहजोपनित जो दृष्टि की बात कर रहे हैं, वो दीप्ति चारित्र अपने अंतर में रमणता करने से आएगी। सकल संयमों के इस संसार के मोह का, मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से विनाश करना पड़ेगा भाई। सुनाई दे रहा है? सकल संयमी होके, सकल संयम को धारण करके इस जगत के, इस लोक के मोह का परित्याग करना पड़ेगा। और जीवात्मा, जब तुम सकल संयमी होके इस जगत के मोह का परित्याग कर दोगे, इस मोह को क्षण भर में त्याग दोगे, तब तुम साधु हो जाओगे। और जिस क्षण तुम साधु हो जाओगे, उस क्षण मुक्ति तो पलक झपकते हो जाएगी। मुक्ति कोई कठिन विषय नहीं है, मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं चेतनात्मा। मुक्ति सहज उपनीत है, ज्ञान सहज युक्ति रूप है। लेकिन ये सहज ज्ञान जब प्रकट होता है जब जीव चारित्र चक्रवर्ती हो, और जब तक जीव सकल संयमी चारित्र चक्रवर्ती नहीं है, तब तक उपयोग शुभ अशुभ भाव में, नाना प्रकार के भेद प्रभेद में, नाना प्रकार की शल्य विकल्प में कुछ न कुछ आवरण में उलझता है। इसलिए चारित्र हमेशा श्रेष्ठ कहा गया, सम्यक चारित्र को हमेशा परम पूज्य कहा गया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जहाँ चारित्र होता है वहाँ ज्ञान होता ही है, वहाँ दीप्ति का प्रकाश होता ही है। लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जहाँ दीप्ति हो वहाँ चारित्र हो भी हो नहीं भी हो। निश्चय में चारित्र की, निश्चय चारित्र तो होता है, दीप्ति के साथ निश्चय चारित्र तो होता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि का आचरण तो होता ही है। लेकिन चारित्र रमणता रूप हो, लीनता रूप हो, संयम सहित हो, वो चारित्र नहीं होता है। इसलिए चारित्र की अनंत विशेषता है भैया। और तारण स्वामी यहाँ यही कह है कि भगवान आत्मा सहकार रमण तैयारी करो। काहे की तैयारी करें गुरु महाराज? सहकार करने की। सहकार करो, रमण करो। काहे में सहकार करें गुरु महाराज? काहे में रमण करें? सहजोपनित दीप्ति, जो सहज केवल ज्ञान की दीप्ति उत्पन्न हो गई है, उस सहज केवल ज्ञान की दीप्ति का सहकार करो। सहज केवल ज्ञान की दीप्ति में रमण करो। सहज केवल ज्ञान की दीप्ति को अपने में प्रकाशित होता हुआ जानो। सहज जाग उठा है ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव। ये सहज उपलब्ध हो गया भैया, सहजोपनित, सहज ही उत्पन्न हुआ है दीप्तिमान अपना ध्रुव स्वभाव का प्रकाश, उसी का सहकार करो, उसी में रमण करो बस। है विश्वास मूर्ख, सहज उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? दीप्ति प्रकाश काय का सहज ही उत्पन्न हुआ है अपना केवल ज्ञान में दीप्ति का प्रकाश। अब क्या कर रहे हो चेतन आत्मा? सहकार करो उसमें, उसी का सहकार करो, वार वार उसी का सहकार करो, और रमण वार वार उसी में रमण करो। उसके अलावा कोई दूसरा अपना नहीं है भैया। आई बात समझ में? अंतर में बात समझ में आई? अंतर बोधि दुर्लभ जागी या नहीं जागी? मम बोधि दुर्लभ। कितना सरल है ना, कितना आनंद में जीवन है भगवान, कितना सहज जीवन है भगवान आत्मा। सहज उपनित, सहज ही उत्पन्न अपना दीप्ति में स्वभाव। क्या करें? क्या लगे? इसी का सहकार करो और इसी में रमणता करो बस। क्या होगा इसमें सहकारता करने से, इसमें रमण करने से? क्या लगे? मूर्ख केवल ज्ञान भाव में रमणता करना, केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार करना, यही तो आत्मा का पूर्ण भाव है। सहज उत्पन्न अपने दीप्तिमान स्वभाव का सहकार, दीप्तिमान स्वभाव की रमणता,
कि ना बेवकूफ, यही तो पूर्णत्व है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये जो भाव है ये पूर्ण भाव है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। ये त्रिकाल रूप सत्ता है, ये त्रिकाल शुद्ध चिद्रूप चैतन्य घन, ये परम वीतराग स्वभाव है, ये पूर्ण ज्ञान भाव में शक्ति है, पूर्ण ज्ञान भाव में शक्ति है। भैया अपने अंतर में जो छा जाए, अपने अंतर में जो भा जाए, वो ही अपना स्वभाव बस। जागो रे चेतन प्यारे, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। है रुचि भैया, जब तक सुनते हैं जब तक तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। कौन सहज उत्पन्न अपने ज्ञान में आचरण नहीं करना चाहेगा? कौन सहज उत्पन्न अपनी दीप्ति में सहकार नहीं करना चाहेगा? कौन सहज उत्पन्न अपनी दीप्ति में सहकार और रमण नहीं करना चाहेगा? हर व्यक्ति अपने पूर्ण केवल ज्ञान में रमण करना चाहता है, लेकिन चैतन्यात्मा पुरुषार्थ जगाओ रे। रमणता पुरुषार्थ से प्रकट होती है, रमणता अंतर की ओर देखने से प्रकट होती है, रमणता अपने स्वभाव का निश्चय करने से प्रकट होती है, रमणता अपने स्वरूप की गहन निष्ठा को पकड़ने से होती है भैया। और जब तक अपने स्वभाव की गहन निष्ठा को नहीं पकड़ोगे, जब तक आत्मरमणता होने वाली नहीं। भगवान आत्मा आई समझ में? मजाक मजाक में निकल गया पूरा ग्रंथ, पूरी 14 दीप्ति तो पकड़ में आई, प्रकाश पकड़ में आया, अंतर का प्रकाश। भैया आपने सुना दी, हमने एक कान से सुन ली और काम खत्म। आपने सुना दिया, हमने अपने कान से सुन लिया और निकाल लिया। भगवान आत्मा कर लो रे, अपना कल्याण कर लो रे जीव, अंतरात्मा से कल्याण कर लो अपना। यदि ये सब प्रकाश नहीं हो रहा ना अंतर में, तो तुम बहिरंधे बहिर्वेरे अंधे जीव हो, मूढ़ आत्मा हो, मूढ़। और चेतन आत्मा सुनो तो इस मूढ़ता का परिणाम अनंत चतुर्गति यात्रा करनी पड़ेगी, अनंत काल तक। नारायण स्वामी की करुणा देखो रे, उन्होंने अगम स्वभाव की दीप्ति जलाई, ध्रुव स्वभाव की दीप्ति जलाई, हितकार स्वभाव की दीप्ति जलाई, क्रांति स्वभाव की दीप्ति जलाई। ऐसे की दीप्तियों पे दीप्तियां, दीप्तियों पे दीप्तियां, प्रकाश पे प्रकाश, फिर प्रकाश पे प्रकाश, फिर प्रकाश पे प्रकाश, फिर प्रकाश पे प्रकाश, फिर प्रकाश से प्रकाश, फिर प्रकाश से प्रकाश। वो प्रकाश से प्रकाश की चर्चा करते गए, वो प्रकाश से प्रकाश को बताते गए, वो प्रकाश से प्रकाश के अनुभव को बांटते गए, वो प्रकाश से प्रकाश की ज्योति को झलकाते गए। लेकिन देखो रे, अपन आंखों से अंधे और नाम नैन सुख, आंखों से अंधे होके अपना नाम नैन सुख के अपन अपने आप को क्या मानने लगे भैया कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं। और जब तक चेतनात्मा, जब तक ये दीप्तियाँ तुम्हें अनुभव में नहीं आ रही ना, ये जितनी दीप्तियाँ लिखी 14 की 14, जब तक इन दीप्तियों का अनुभव नहीं होता, जब तक तुम्हारे पास साधना नहीं है, ज्ञान साधना नहीं भैया, 2-3 दीप्तियों का अनुभव तो होना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। काम में अगम दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति और हितकार रमण दीप्ति, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम भैया। थोड़ी अच्छी स्थिति है तो बहुत अच्छी भैया, क्रांति, हितकार रमण, क्रांति रमण और सिद्ध शांति, इतना तो आवृत्ति की भूमिका में होने चाहिए, इतना रसपान तो होना चाहिए। 5 दीप्तियों का रसपान तो कम से कम होना चाहिए, कम से कम, कम से कम। इससे आगे जितने चले जाओ, फिर वो आगे संयम की साधना, व्रति की साधना, महाव्रति की साधना और गहरी गहरी अनुभूतियाँ हैं। लेकिन भैया 5 दीप्ति तो चाहिए, ये 5 तो चाहिए, ये 5 तो चाहिए भैया, 5 तो चाहिए। गम चाहिए ही चाहिए, स्वयं ध्रुव दीप्ति चाहिए ही चाहिए, हितकार रमण दीप्ति चाहिए ही चाहिए, कांति रमण दीप्ति चाहिए ही चाहिए, सिद्ध शांति दीप्ति चाहिए ही चाहिए। इतनों तो चाहिए ही, की भूमिका में इतना तो चाहिए, आत्म साधना इतनी तो चाहिए फिर। इसके बाद फिर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर काम ना हो पाए तो
ये मान लेंगे कि आवृत्ति की भूमिका है, अब इससे ऊपर काम नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। लेकिन 5 तो चाहिए ही भैया जी, ये 5 तो चाहिए ही। और चेतनात्मा यदि 5 नहीं है ना, ये पंच दिखती नहीं है ना, तो भगवान आत्मा ये समझ लो कच्छु नहीं है जीवन में, खोखला जीवन है, खोखला। याद रखो चेतनात्मा पंच दीप्ति मतलब ये 5 तो चाहिए। यदि 5 ये दीप्ति नहीं है ना, ये पंच ज्योति नहीं है ना, तो ये समझ लो आपका जीवन कचरा कूड़ा है। इतना ही जानते हैं हम तो बस। यदि 5 दीप्तियाँ हैं तो आप ज्ञानी साधक हो। आपके जीवन में ये 5 दीप्तियाँ जगमगा रही है, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, तो आप साधक हो। यदि 5 दीप्तियाँ नहीं जगमगा रही हैं आपके जीवन में, तो आप अपने लिए बाधक हो, आप साधक नहीं हो। आप अपने में स्वयं के बाधक हो। अभी आप स्वयं के लिए जो बाधक हो उसको कोई कुछ नहीं, उसका कोई कुछ सुधार नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सावधान 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 सावधान। ये देखो सार बात हमने कही दी, आपने सार सुन भी ली, सार बात अपन ने कह भी दी, आपने सार सुन भी ली। अब अंत में किसी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? उन्होंने अंत में 3 दीप्तियों की चर्चा कर लेते हैं अपन। कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, कमल गायक भाव का प्रकाश उत्पन्न हुआ है और उसी की कांति, उसी का प्रकाश बरत रहा है, उसी में ज्योतिर्स्वरूप आत्मा बरत रहा है। रमण कमल तत्काल दीप्ति भैया, कमल स्वभाव की रमणता बरत रही है, तत्काल केवल ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हो रहा है। रमण कमल रमण दीप्ति, कमल गायक भाव की रमणता बरत रही है और रमण दीप्ति उस प्रकाश में जाननहार ज्योति में ज्योति का सहकार हो रहा है, ज्योति में ज्योति रमण कर रही है। रमण कमल भाव में रमणता और दीप्ति भाव में रमणता, ज्योति में रमणता, ज्योतिर्मय रमणता, अंतर ज्योति में रमणता। भैया अंतिम में सहकार रमण, सहकार रमण भैया, काय का सहकार, काय में रमण, सहज उपनित दीप्ति, जो सहज अपना उत्पन्न हुआ ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव है, जो सहज ही ज्योति जल उठी है अंतर में, जो सहज ही प्रकाश बरत रहा है अंतर में, जो सहज ही करोड़ों सूर्यों से अधिक केवल ज्ञान की शक्ति का धारी, जिसको कोई उपमा से नहीं देखा जा सकता, जिसे किसी शब्दों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, जो अमर्यादित अपनी ही सीमा में पड़े भैया, उसका नाम है सहज उपस्थित। वो है आत्मा का सहज उत्पन्न हुआ प्रकाश, सहज दीप्ति। भैया इस सहज उत्पन्न दीप्ति में, सहज पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश में सहकार रमण, इसी का सहकार और इसी में रमण, इसी को कहते हैं दीप्ति प्रकाश। ये देख लो सहज रमण, सहकार रमण, कहाँ सहज सहकार, सहज रमण, कहाँ सहज उत्पन्न अपने प्रकाश में, अपनी ज्योति में। भैया ऐसे ज्योति में रमणता का भाव सिद्ध हो, ऐसी ज्योति में रमणता का अंतर्भाव सिद्ध हो भैया। सहज उत्पन्न ज्योति में ये जीव रम जाए, सभी जीव इस सहजोपनित दीप्ति में रम जाए, सभी इसके सहकार में डूब जाए। इस सहकारिता में, इसकी रमणता में कभी कोई अंतराय ना आए, कभी अपने पूर्ण भाव को देखने में किसी को कभी कोई अंतराय ना आए, कोई विषय, कोई वासना, कोई अज्ञानता इस सहज स्वभाव में आवरण ना डाल पाए। ये सहज स्वभाव निर्दोष रूप से अपने बरतता रहे, निर्दोष रूप से सहज उपनित अंतर ज्ञान की शक्ति का प्रकाश, इस दीप्ति का प्रकाश आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से झलकता रहे भैया। यही गुरुदेव की बात है, यही सद्गुरुदेव की देशना है, यही सद्गुरुदेव का भाव है, यही सद्गुरुदेव का पूर्ण प्रकाश है, जिस प्रकाश को आचार्य श्रीमद्दानंद स्वामी यहाँ दर्शा रहे हैं भैया। इस प्रकाश की अनुभूति में
अपन सभी प्रकाशित हों, सभी निरावरण निर्दोष इस प्रकाश को अनुभव करें और सभी अपने उस पूर्ण पद को, परम आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया अंतिम प्रशस्ति ये है कि सब घट में जागे ये आत्मा, सब घट में सहज उत्पन्न हो ये परमात्मा में। सहज स्वभाव, सहज जीव का बोध, सहज जीव की शक्ति सभी में प्रकट हो और सभी उस जीव शक्ति का सहकार करें, सभी उस पूर्ण दीप्ति में रम जाएं। इन्हीं मंगल में मंगल भावनाओं के साथ सभी का ज्ञान मार्ग प्रशस्त हो भैया। गुरुदेव की अमृत वाणी सबके हृदय में चैतन्य प्रकाश को बिखेरे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज अपन इस दीप्ति के विषय को पूरा कर रहे हैं भैया। शीघ्र अतिशीघ्र अपन आगे बढ़ेंगे। अगले विषय के साथ आप और हम यही मिलेंगे भैया। अब कल से क्या विषय होना है पता नहीं, शायद दीप्तियों की अंतिम प्रशस्ति हो, अंतिम उपदेश हो, जो भी होगा कल काल के गर्भ में कल देखा जाएगा। आज के लिए सभी लोगों से ज्ञान ज्योतिर्मय अपने स्वभाव की अनुमोदना करते हुए सहज उत्पन्न दीप्ति का भाव अंतर में जागृत करते हुए सभी के जीवन में आनंद मंगल की, ज्ञान की, प्रकाश की, आनंद की वेला हो। सबके अंतर में सुख शांति की धारा बहे। सभी जीव इस ज्ञान दीप्ति, सम्यक ज्ञान दीप्ति, अपने शुद्ध ज्ञान दीप्ति को प्राप्त करके सभी जीव अल्पकाल में निर्वाणगामी हो। सभी के जीवन में ये शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति को सभी स्वीकार करें, उस शक्ति में सभी रमण करें। ऐसी मंगल भावना के साथ शरण उत्पन्ने जयवंत हो, उत्पन्ने जयवंत हो, उत्पन्ने जयवंत हो।